काका साहेब दीक्षित साईं बाबा के परम भक्तों में से एक माने जाते थे। उन्हें अक्सर संपूर्ण भक्त कहा जाता था। उनका जीवन बाबा के चरणों में समर्पित था, सेवा, श्रद्धा और मौन विश्वास से भरा हुआ। कई दिनों से काका साहेब को पाचन संबंधी समस्या हो रही थी। यह शारीरिक कष्ट धीरे धीरे उनके मन पर भी असर डालने लगा था। एक दिन वे बाबा के पास गए और अपनी परेशानी निवेदन पूर्वक साझा की। बाबा ने उन्हें प्रेम से देखा और बोले, काका, तुम खुद को बीमार क्यों मानते हो? शरीर तो वही करता है जो मन कहता है। जब तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, तो शरीर भी वैसा ही बन जाता है। काका ने हाथ जोड़कर कहा। बाबा, दवाइयां ली, विश्राम किया, प्रार्थना की, लेकिन लाभ नहीं हुआ। अब क्या करूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, ये फकीर भी कभी कभी पीड़ा में होता है, मगर मैं आंखें बंद करता हूं और अपने शरीर से कहता हूं, तू मजबूत है, तू स्वस्थ है, साएं की शक्ति तुझ में है। और सच में रोग चला जाता है, क्योंकि मैं बीमारी को मन में टिकने ही नहीं देता। उस रात काका साहेब ध्यान में बैठे और बाबा के वचनों को मन में दोहराते रहे। अगली सुबह जब वे बाबा के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर आनंद और शांति थी। उन्होंने कहा, बाबा, सच में आज शरीर हल्का लग रहा है, दर्द चला गया। बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अच्छा है, लेकिन कौन जाने कल तुम्हारा शरीर कैसा होगा। हो सकता है फिर से कमजोर हो जाए। काका यह सुनकर चौंक गए। उनके भीतर एक अजीब सा भय समा गया। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके मन में यह विचार घूमता रहा, अगर फिर से बीमारी लौट आई तो? अगर मैं फिर से बीमार हो गया तो? बाद में जब उन्होंने शांति से सोचा तो समझ आए बाबा संदेह नहीं फैला रहे थे, बल्कि एक गहरा पाठ दे रहे थे। सच्चा रोग शरीर में नहीं, मन के डर में है। उस दिन के बाद उन्होंने जाना कि स्वास्थ्य सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि हर दिन अपने मन को सही दिशा देने से आता है। वे अब सिर्फ शारीरिक राहत नहीं चाहते थे, बल्कि मानसिक शांति को भी साधने लगे। एक शक्तिशाली विचार को पकड़कर रखो, मैं अपने मन का स्वामी हूं, मुझे कोई भी बात विचलित नहीं कर सकती। इस विचार को बार बार सोचो, इसे अपनी कल्पना में देखो, अपने शरीर और मन में महसूस करो। अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने जीवित रखो। यह भी एक प्रकार की प्रार्थना है, जब मन और आत्मा एक ही संकल्प में रमे हों। ओम साई राम।